कई तरह के धर्मों के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन क्या आप वैष्णव धर्म के बारे में जानते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी वैष्णव धर्म के इतिहास और उससे जुड़ी कथाओं के बारे में। संप्रदाय, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांच रात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपाध्याय देव वासुदेव हैं, जिन्हें 6 गुणों ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। इस संप्रदाय की 5 रात्र संज्ञा के संबंध में अनेक मत व्यक्त किए गए हैं। महाभारत के अनुसार 4 वेदों और सांख्य योग के समावेश के कारण ये नारायणीय महाउपनिषद 5 रात्र कहलाता है। नारद 5 रात्र के अनुसार इसमें ब्रह्मा मुक्ति, भोग योग और संसार 5 विषयों का रात्र अर्थात ज्ञान होने के कारण ये 5 रात्र है। ईश्वर संहिता, विष्णु संहिता और परम संहिता ने भी इनकी भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्याएं की हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सूत्र की 5 रातों में इस धर्म की व्याख्या की गई थी, इस कारण इसका नाम 5 रात्र पड़ा। इस धर्म के नारायणीय, एकांतिक और सात्वत नाम भी प्रचलित रहे हैं। यह अनुमान है कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व, जिस समय ब्राह्मण ग्रंथों के हिंसा प्रधान यज्ञों की प्रतिक्रिया में बौद्ध, जैन सुधार आंदोलन हो रहे थे, उससे भी पहले से अपेक्षाकृत शांत किंतु स्थिर ढंग से एक उपासना प्रधान संप्रदाय विकसित हो रहा था, जो प्रारंभ से वृष्णि वंशीय क्षत्रियों की सात्वत नामक जाति में सीमित था। वैदिक परंपरा का इसने सीधा विरोध नहीं किया, प्रत्युत अपने अहिंसा प्रदान धर्म को वेद विहित ही बताया। इस कारण की उसकी प्रवृत्ति बौद्ध और जैन सुधारों आंदोलनों की भांति खंडनात्मक और प्रबल उपचारात्मक नहीं थी। इस संप्रदाय की वैसी धूम नहीं मच पाई। ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्र से वासुदेव के उपासक का प्रमाण मिलता है। ईस्वी पूर्व 3री-4वीं शती के पहली शती तक वासुदेवोपासना के अनेक प्रमाण प्राचीन साहित्य और पुरातत्व में मिले हैं। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानने वाला संप्रदाय है। इसके अंतर्गत मूल रूप से 4 संप्रदाय आते हैं। मान्यता अनुसार पौराणिक काल में विभिन्न देवी देवताओं द्वारा वैष्णव महामंत्र दीक्षा परंपरा से इन संप्रदायों का प्रवर्तन हुआ है। वर्तमान में ये सभी संप्रदाय अपने प्रमुख आचार्यों के नाम से जाने जाते हैं। श्री संप्रदाय के श्रीपाद रामानंदाचार्य जी को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख आचार्य दक्षिण भारत में जन्म ग्रहण किए थे। जैसे पहला है श्री संप्रदाय, जिसकी आद्य प्रवर्तिका सीता मैया जी और प्रमुख आचार्य रामानंद आचार्य हुए, जो कि कलयुग में भगवान श्री सीताराम जी का अवतार कहाए जाते हैं, जो वर्तमान में रामानंद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। रामानंद आचार्य जी ने सर्वधर्म संभव की भावना को बल देते हुए कबीर, रविदास सभी वर्णों यानी कि जाति के व्यक्तियों को भक्ति का उपदेश दिया। आगे रामानंद संप्रदाय में गोस्वामी तुलसीदास हुए, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना करके जन सामान्य तक भगवत महिमा को पहुंचाया। उनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, बर्वे रामायण एक ज्योतिष ग्रंथ, रामाज्ञा प्रश्नावली का भी निर्माण किया। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, जिसके आद्य प्रवर्तक चतुरानंद ब्रह्मादेव और प्रमुख आचार्य माधवाचार्य हुए, जो वर्तमान में माध्व संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, जिसके आद्य प्रवर्तक देवों के देव महादेव और प्रमुख आचार्य श्री विष्णु स्वामी हुए। इसी से इस संप्रदाय का नाम विष्णु स्वामी संप्रदाय हुआ। इसी परंपरा में आगे चलकर वल्लभाचार्य हुए, जो वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। चौथा है कुमार संप्रदाय, जिसके आद्य प्रवर्तक सनत कुमार गण और प्रमुख आचार्य निम्बारकाचार्य हुए, जो वर्तमान में निम्बारका संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। जैनों के सलाक पुरुषों में वासुदेव और बलदेव भी हैं तथा अरिस्टोनेमी और वासुदेव के संबंध का भी उल्लेख प्राचीन जैन साहित्य में मिलता है।
बौद्ध जातकों में वासुदेव की कथा कही गई है। बौद्ध साहित्य के चुल्ल निर्देश में अजीवक, निघंट, जटिल बलदेव आदि श्रावकों के साथ वासुदेव को पूजने वाले वासुदेवकों का भी उल्लेख हुआ है, जिससे सूचित होता है कि यह संप्रदाय 3री-4री शती ईस्वी पूर्व में विद्यमान था। इसी काल में चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने शौरसेनी जाति में, जो यमुना नदी किनारे बसती थी, और मथुरा और कृष्णापुर, जिसके प्रधान नगर हुआ करते थे, कृष्ण के विशेष रूप से पूजे जाने का उल्लेख किया है। 200 ईस्वी पूर्व के भिल्सा के एक स्तंभ लेख के अनुसार बैक्टीरिया के राजदूत हेलियाडोरस ने देवाधिदेव वासुदेव की प्रतिष्ठा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। वो अपने को भागवत कहता था। ईस्वी पूर्व 1ली शती के नाड़ो घाट के गुहाबिल लेख में अन्य देवताओं के साथ संकर्षण और वासुदेव का भी नामोल्लेख है। इसी समय का एक और शिलालेख चित्तौड़गढ़ के समीप घोसुंडी में मिला है, जिसमें कर्णवंशी राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर भगवान संकर्षण और वासुदेव के मंदिर के लिए पूजाशिला प्रकार बनवाए जाने का उल्लेख है। मथुरा के एक शोडास के समय के एक शिलालेख के अनुसार वसु नाम एक व्यक्ति के महास्थान में भगवान वासुदेव का मंदिर बनवाया था। इन प्रमाणों से सूचित होता है कि भागवत धर्म का सबसे पहला नाम वासुदेव धर्म या वासुदेवोपासना है। भागवत नाम भी ईस्वी पूर्व 2री-3री शती में प्रचलित हो गया था। प्रारंभ में यह उपासना मार्ग शूरसेन में बसने वाली सात्वत जाति में सीमित था, परंतु इसका प्रचार कदाचित सात्वतों के स्थानांतरण के फलस्वरूप ईस्वी पूर्व 2री-3री शताब्दियों में ही पश्चिम की ओर भी हो गया था तथा कुछ विदेशी यूनानी लोग भी इसे मानने लगे थे। दक्षिण के प्राचीन तमिल साहित्य में वासुदेव, संकर्षण तथा कृष्ण के अनेक संदर्भ मिलते हैं। इन संदर्भों के आधार पर अनुमान किया गया है कि उपर्युक्त सात्वत लोग, जो वैदिक पूर्ववंशक एक जाति विशेष के थे, मगध के राजा जरासंध द्वारा आक्रांता होने के कारण कुरु पंचाल के शूरसेन प्रदेश से पश्चिमी सीमांत प्रदेश की ओर चले गए। मार्ग में इनमें से कुछ लोग पालव और उसके दक्षिण की ओर बस गए और वहीं से दक्षिण देश के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र तथा कोंकण में फैल गए। इन्हीं में से कुछ और दक्षिण की ओर चले गए। दक्षिण के अदविया, अंडार और इडेयर जातियों के लोग पशुपालक अहीर या आभीरों के समकक्ष हैं। सात्वत जाति भी पशुपालकों क्षत्रियों की जाति थी। ऐतराय ब्राह्मण में दक्षिण में सात्वतों द्वारा इंद्र के अभिषेक का उल्लेख मिलता है। यह मालूम होता है कि सात्वतों का दक्षिण गमन उससे पहले हो चुका था। वे अपने साथ अपनी धार्मिक परंपराएं भी अवश्य लेते गए होंगे। वैष्णव धर्म का साहित्यिक उल्लेख भागवत धर्म भी प्रारंभ में क्षत्रियों द्वारा चलाया हुआ एक अब्राह्मण उपासना मार्ग था, परंतु कालांतर में संभवतः अवैदिक और नास्तिक जैन बौद्ध मतों का प्राबल्य देखकर ब्राह्मणों ने उसे अपना लिया और वैष्णव या नारायणीय धर्म के रूप में उसका विधिवत संगठन किया। महाभारत शांति पर्व के नारायणीय उपाख्यान में इस नवीन धर्म को वैष्णव यज्ञ कहा गया है और यज्ञ प्रधान वैदिक कर्म कांड के प्रवृत्ति मार्ग के विपरीत इसे निवृत्ति मार्ग बताया गया है। इस वैष्णव यज्ञ में पशुवध का स्पष्ट रूप में निषेध तथा तप, सत्य, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह का विधान किया गया था। महाभारत में ही वासुदेव को वैदिक देवता विष्णु से अभिन्न बताया गया तथा साथ ही कृष्ण को भी द्वितीय वासुदेव के रूप में उन्हीं का अवतार प्रसिद्ध किया गया। ऋग्वेद में विष्णु संबंधी जो थोड़ी सी रचनाएं मिलती हैं, उनमें उनका अत्यंत भव्य वर्णन हुआ है। वे त्रिविक्रम में 3 पाद प्रक्षेपों में समग्र संसार को नाप लेते हैं, इसलिए वे उरुगाय और उरुक्रम कहे गए हैं। उनका तीसरा पद क्रम सबसे ऊंचा है। उनके परम पद में मधु का उत्स है। विष्णु पृथ्वी पर लोकों के निर्माता हैं। ऊर्ध्व लोक में आकाश को स्थिर करने वाले हैं तथा 3 डगों से सर्वस्व को नापने वाले हैं। ऋग्वेद में विष्णु को अजय, गोप, विष्णु गोरपा, अधाभय भी कहा गया है। उनके परम पद में भूरी श्रृंगा चंचल गायों का निवास है। उनका वह सर्वोच्च लोक गोलोक कहलाता है।
यह यज्ञ प्रधान ब्राह्मण काल में विष्णु का महत्व बढ़ाता है। उन्हें स्वयं यज्ञ की संज्ञा दी गई है। उनकी अपेक्षा वैदिक देवता अग्नि को हीन बताया गया है। ऐतराय ब्राह्मण में उल्लेख है कि विष्णु ने असुरों से छीनकर समस्त पृथ्वी इंद्र को दे दी थी। ऐतराय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का एक उल्लेख मिलता है। इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली वैदिक देवता इंद्र की अपेक्षा विष्णु की महत्वता ब्राह्मण काल से ही बढ़ने लगी थी। ब्राह्मण ग्रंथों से विष्णु के अवतारों वामन, वराह, मत्स्य और कूर्म संबंधी प्रमाण भी एकत्र किए गए हैं, जो पशु यज्ञ विरोधी नवीन धर्म के उपास्य बनने के लिए वैदिक देवताओं में विष्णु ही सबसे अधिक उपयुक्त माने गए थे और इसलिए महाभारत में उन्हें वासुदेव से अभिन्न बताया गया तथा वासुदेवोपासकों के सात्विक धर्म को वैष्णव धर्म के नाम से प्रसिद्ध किया गया।